ओ बहन की, एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गांव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं। युवराज राजेश पाटीदार इधर आओ। हाँ भाई, मेरे से ही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना पड़ेगा। ये वो बच्चे होते हैं जो घर में भी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे 1 आवर 45 मिनट्स पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं। उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है। उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है, सुपर पावर्स। ए अंधे, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है मम। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आजा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल, और राजेंद्र तू आजा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों, अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिसपे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर, मैंने वो 100 किलो वजन उठाई। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लिए लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बनाता। थू, पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना। टीचर, हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था। बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जब तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल। इस बात से शायद तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। जब तुम बुखार में सोते हो तुम्हें बहुत अजीब सपने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम और अमिताभ बच्चन दोस्त होते हो और तुम दोनों ने डायपर पहना होता है और तुम दोनों मिलके पूरी ज़ॉम्बीज़ की सेना को हरा देते हो और लास्ट में तुम दोनों नाचने लग जाते हो खई के पान बनारस वाला पे। ओ खई के पान बनारस वाला। अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि नॉट टाइप ना हमने अमिताभ बच्चन को देखा ना हमने ज़ॉम्बी की पिक्चर देखी, तो इस सपने का मतलब क्या है? तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ सपने होते ही अजीब है यार। हम लोग नींद से उठने के बाद अक्सर हमारे सपने भूल जाते हैं या हमको 90% सपना याद नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब हम सब गजनी पिक्चर के आमिर खान है? क्या था वो सपना क्या था? आज साल कौन सा है? मेरी चड्डी गीली क्यों है? ये तुम्हारे दिमाग की वजह से होता है। जो भी सपना तुम देखते हो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तुम्हारा सपना भुला देता है। एक तरफ तुम्हारा ब्रेन है जो इतनी मेहनत से वो सपना डिलीट कर रहा है और दूसरी तरफ तुम हो जो बेवकूफ हो जैसे उसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हो। भाई बता देना वो सपना क्या था? ए तू जा रे,